ट्रंप की धमकी, यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया। इमरान रियाज की तहलका खेज खबर। व्लॉगर इमरान रियाज खान ने बड़ी खबर देते हुए कहा है कि यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा ही नायाब तोहफा लेकर गए थे। ये तोहफा UFC की गोल्डन बेल्ट थी, लेकिन ये तोहफा भी किसी काम न आया। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की का जो हाल किया उसे पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन दूसरी जानिब यूरोपीय ममालिक ने यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की पजीराई करना शुरू कर दी है। बरतानिया इन सब में आगे है, जहां ज़ेलेंस्की की बड़ी इज्जत और तकरीम की जा रही है। इमरान रियाज ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद यूरोपीय यूनियन ने भी बड़ा फैसला करते हुए कहा है कि जब तक जंग है हम यूक्रेन के संग हैं। यूक्रेन को रूस के खिलाफ पूरी सपोर्ट, पैसा और हथियार मिलते रहेंगे, लेकिन यूरोप को याद रखना चाहिए कि जंगें हथियारों से नहीं, बहादुरी और जज्बे से लड़ी जाती हैं। यूक्रेन के पास फौजियों की शदीद कमी है, इसके बावजूद उसने रूस जैसी ताकत के खिलाफ बड़ी जमावर्दी से लड़ाई लड़ी। ताहम अब अमेरिका के बगैर रूस को काउंटर करना मुश्किल हो जाएगा। यूरोप का खात्मा शुरू, ट्रंप का वाज़ेह ऐलान। ट्रंप ने इमरान खान को क्या ऑफर की थी? मुशाहिद हुसैन सैयद की खबरों ने धमाका कर दिया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने बड़ा तजिया करते हुए कहा है कि मगरिब का जवाल शुरू हो चुका है, अब यूरोप तकसीम होगा, दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की जानिब जा रही है। ट्रंप ने ओहदा सदारत संभालने के बाद एक बार भी चीनी सदर शी जिनपिंग या रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला, लेकिन पूरी दुनिया को लताड़ रहे हैं। हो सकता है कि दोबारा याल्टा की तर्ज का कोई मुआहदा हो जाए। मुशाहिद हुसैन ने कहा कि सदर ट्रंप ने इंडियन वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ मुलाकात में यहाँ तक कह दिया था कि मैं चीन और भारत के दरमियान दोस्ती करवा सकता हूँ, जबकि सबको याद है कि साबिक पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी ट्रंप ने बड़ी ऑफर देते हुए मसला कश्मीर हल कराने की बात कर दी थी। ये सुनकर इंडिया में खलबली मच गई थी। मुशाहिद हुसैन ने कहा कि ट्रंप के आने से जो नई बात हुई है वो बड़ी हैरान कुन है। उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि अमेरिका तन्हा इस दुनिया की सुपर पावर नहीं है। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो कह चुके हैं कि नाउ वी आर लाइव इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। इससे साबित होता है कि दुनिया में सिर्फ अमेरिका की बादशाही खत्म हो चुकी है। ये दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली है। इसका मतलब वाज़ेह है, सदर ट्रंप ने रूस और चीन के किरदार को तस्लीम कर लिया है। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम। IMF के वक्त के इक्तिसादी जायजा लेने के लिए पाकिस्तान आमद। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF का 9 रुकनी वक्त नेथन पोर्टर की क़यादत में 15 मार्च तक मुज़ाकरात करेगा। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF का 9 रुकनी वक्त नेथन पोर्टर की क़यादत में तकरीबन 2 हफ्ते पाकिस्तान में क़याम करेगा। आइंदा माली साल 2025 और 26 के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अफरात-ए-ज़र में मुसलसल कमी पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं मौजूदा हुकूमत अपना 1 साल पूरा कर रही है। इस मौके पर ये एक इंतहाई अच्छी खबर है। अफरात-ए-ज़र फरवरी 2025 में 1.5% पर आ गई। पिछले माली साल में इसी अरसे में ये औसत 28% थी। ये एक नुमाया कमी है। मुआशी टीम की शानदार काविशों की बदौलत मुआशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं। मईशत में मुसलसल बेहतरी मुस्ताद टीम वर्क का नतीजा है। अवाम ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। हमने रियासत के लिए सियासत की कुर्बानी दी। पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे गए, मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाई गई। हुकूमती इक़दाम की बदौलत आज महंगाई कम तरीन सतह पे है। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में मुल्क की बेहतरी के फैसले किए गए। SIFC और आर्मी चीफ ने जो किरदार अदा किया वो काबिल सताइश है। आज़रबाईजान पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी को तैयार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हाई कोर्ट और आईनी बेंचेस के जजेस की सिलेक्शन के लिए तरीकाकार तय करने का मामला। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान शामिल। नियाज मोहम्मद खान कमेटी से अगड़ी नामजद कर दिए गए। हुकूमती साइड से फारूक एटस्ट्राइक, अपोजिशन साइड से अली जफर कमेटी का हिस्सा। एहसन भवन पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी करेंगे। कमेटी सिफारिशात मुरतब करके रिपोर्ट जमा करवाएगी। मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत मंगल तक मुलतवी। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए, सेक्शन 94 का इत्तलाक इन्हीं पर होगा।
जो आर्मी एक्ट के ताबे हैं। वकील सिविल सोसाइटी फैसल सिद्दीकी ने कहा, सवाल ये नहीं कि 105 मुल्जिमान की मिलिट्री ट्रायल के लिए सिलेक्शन कैसे हुई, असल इशू ये है कि क्या कानून इजाजत देता है। जस्टिस अमीरुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिमान की हवालगी रिकॉर्ड का मामला है, क्या आपने आर्मी एक्ट के सेक्शन 94 को चैलेंज किया है। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिम अरमगान से मिलने वाले असलहे की तहकीकात CTD से करवाने का फैसला। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक अरमगान के पास गैर कानूनी असलहा कहां से आया, ममनू असलहा कैसे पहुंचा, CTD तहकीकात करेगा। ज़राए का बताना है, माजी में ममनू असलहे की स्मगलिंग में मुलविस गिरफ्तार मुल्जिमान से भी तहकीकात की जाए। मुल्जिम अरमगान के घर से छापे के दौरान अमरीकी साख्ता स्नाइपर गन बरामद। बानिया PTI की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात न करवाने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने दौरान समाअत कहा, जो इस्तदा है उसमें एक ऑर्डर है, रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ भी है, दरख्वास्त पर बाज़ाब्ता ऑर्डर जारी करूंगा। वकील बानिया PTI ने कहा, चीफ जस्टिस और जस्टिस इजाज इसहाक ने जेल मुलाकात से मुतालिक ऑर्डर्स किए हैं, तमाम ऑर्डर्स जेल सुपरिटेंडेंट अमल नहीं कर रहा। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम का कहना है, अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। बानी से 6 माह में सिर्फ एक बार सियासी मुलाकात रखी गई है। बानी PTI को जेल के डेथ सेल में कैद तन्हाई में रखा गया। ऐसे सेल में दहशतगर्दों को रखा जाता है। बानी PTI मजबूत आसाब के मालिक हैं, वो इस किस्म के हथकंडों से टूट नहीं सकते, कानून की हदूद में रहते हुए अपना हक मांगना चाहते हैं। महंगी बिजली से निजात दिलाने का मिशन, चीफ मिनिस्टर फ्री सोलर पैनल स्कीम का वादा भी पूरा हो गया। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज कर दिया। वज़ीर मरियम नवाज के मुख्तलिफ नंबर बताने पर फ्री सोलर पैनल स्कीम की खुद का डिजिटल कुरानंदाजी। मरियम नवाज की फ्री सोलर पैनल स्कीम में कामयाबी हासिल करने वाले खुशनसीब सारिफीन को मुबारकबाद। वज़ीर पंजाब ने कहा, आवाम को महंगी बिजली से रिलीफ देना चाहते हैं, हरगिज ताखीर न की जाए। मुशर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, KP की हुकूमत एक साला कारकर्दगी में तमाम सूबों में सबकत ले गई। KP की कारकर्दगी मरियम नवाज की तरह महज तस्वीरी नुमाइश तक महदूद नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मरियम नवाज के 150 तस्वीर के मुकाबले 625 तरक्याती मनसूबों की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। मरियम नवाज सिर्फ अखबारात में अपनी तस्वीर शाया करवाने को ही कारकर्दगी समझती हैं। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के वज़ीराना में बस यही फ़र्क है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल कहना था, खैबर पख्तूनख्वा लाकानूनियत, दहशतगर्दी और करप्शन में सबकत ले रहा है। एक साल में 365 दिन होते हैं। KP हुकूमत ने 625 मंसूबे एक साल में शुरू किए। गंडापुर सरकार के 625 मंसूबे 1 अरब दरख्तों की तरह होंगे। अली अमीन की तरजीहात ने सूबे के गरीब अवाम नहीं, अडियाला का कैदी है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन अपने अरूज पर है। वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत रमजान में अशिया खुरनोश की कीमतों के हवाले से इजलास। वज़ीर का रमजान मुबारक में गैस की बंदिश पर इजहार तशवीश। सूबे भर में अशिया खुरनोश की कीमतों को कंट्रोल किया जाए, वज़ीर सिंध का मुतालिका इदारों को हुक्म। सैयद मुराद अली शाह ने कहा, मुनाफाखोरी के खिलाफ 2022 का मौसर कानून मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर मसनूई महंगाई और गैर ज़रूरी इजाफे पर काबू पाएं, पानी की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सिक्योरिटी फोर्सेस के अजीम कारनामे को सलाम। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की बलूचिस्तान से गिरफ्तारी को 9 साल मुकम्मल हो गए। 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने बलूचिस्तान के इलाके माशकैल में एक तारीखी ऑपरेशन के जरिए कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया, जो हिंदुस्तानी पासपोर्ट लेकिन चोर रास्ता इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दाखिल हुआ था।
कलभूषण के एतराफात, दस्तावेजात और सबूतों ने भारत के एजेंडे को बेनकाब कर दिया। यूक्रेन के सदर से इजहार यकजहती के लिए बरतानिया में यूरोपीय यूनियन का सरबराही इजलास। जब तक जंग जारी है यूक्रेन को फौरी इमदाद जारी रखी जाएगी, रहनुमाओं का इत्तेफाक। इजलास में रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशों और वसीतर यूरोपीय दिफा पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के बाद बरतानी वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जंग के खात्मे तक यूक्रेन की मदद जारी रहेगी। मुस्तकिल अमन यूक्रेन की सलामती और खुद मुख्तारी को यकीनी बनाएगा। और फलस्तीन इसराइल मुश्तरका टीम की दस्तावेजी फिल्म नो अदर लैंड बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर अवार्ड जीत गई। डॉक्यूमेंट्री फलस्तीनी सहाफी बासिल एदरा की जिंदगी पर मबनी है। टीम मेंबरान के अवार्ड हासिल करने के बाद पुरजोश तकरीर। सहाफी बासिल एदरा ने कहा, दुनिया से नाइंसाफी और फलस्तीनी अवाम की नस्लकुशी रोकने का मुतालबा करते हैं। मेरी बेटी 2 माह की हो चुकी, उम्मीद है कि वो ऐसी जिंदगी नहीं देखेगी जैसी मैं देख रहा हूँ।